हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को बुली कर रही होती है, लेकिन तभी लीजिन यहाँ पे आके ये सब कुछ रोक देती है क्योंकि कभी इसके साथ भी स्कूल में ऐसा ही होता था। अपनी सीट रिजर्व करने के लिए इसे क्लास में सबसे पहले आके बैठना पड़ता था, लेकिन इसकी क्लास में जो बुलीज लड़कियाँ थी, जिनमें से एक का नाम यून है, एंड ये इसे यहाँ से उठा देती है। इसकी बोरिंग सी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट भी आता है। इसका क्रश जिसका नाम है सुहो, यून सुहो को लाइक करती है तो ये इसे अपने साइड वाली सीट ऑफर करती है, लेकिन सुहो कहता है कि मेरी जहाँ सीट फिक्स है मैं तो वहीं पे बैठूंगा। देन इसकी टक्कर लीजिन से होती है एंड लीजिन तो इसे देखती ही रह जाती है। अब ये इनके साइड में नहीं बैठा था, इसलिए अपनी फ्रेंड से सीट एक्सचेंज करके इसके पीछे वाली सीट ही ले लेती है एंड इसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पीछे ही आ गई। सुहो इसका नाम लेके इसका पेन वापस इसे देता है, जिसपे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इसका तो कभी कोई नाम ही नहीं लेता। लीजिन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड के अलावा। प्रेजेंट टाइम में लीजिन एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे वो सुहो को ही देखती है। ये से पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद दूँ, लेकिन सुहो इसे नहीं पहचान पाता क्योंकि स्कूल में तो इसके लुक्स काफ़ी अलग थे, सबके लिए बिल्कुल इनविजिबल ही थी। लेकिन इसे इस बात का दुख होता है कि सुहो के लिए भी ये इनविजिबल ही थी। यून और उसकी फ्रेंड्स वैसे तो उसकी फ्रेंड बनने का नाटक करते थे, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लीजिन जब इसे चश्मा लगा के दिखाती है तब इसे जाके समझ में आता है कि अरे ये तो वही है। लीजिन के अंदर उसकी फेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो इसकी फ्रेंड इसकी हेल्प करने के लिए इसे अपनी बहन के पास लेके जाती है एंड इसका मेकओवर कर देती है। लेकिन इस नए रूप के साथ क्लास में आने के बावजूद भी ये सर पे चश्मा लगा रही थी। ये इसे कहती है कि तुम बिना चश्मे के अच्छी लग रही हो। तभी सुहो भी यहाँ पे आता है एंड ये इससे भी पूछती है कि देखो ये बिना चश्मे के अच्छी लग रही है ना। एंड इसके अपने क्रश के इतने करीब आके घंटियाँ बजने लगती हैं, जो कि इसे कहता है कि हाँ तुम्हारे आईलैशेस कितने बड़े हैं। तभी यहाँ पर ये बुरी लड़की यून भी आती है एंड ये भी इसे कहती है कि अरे हमारी क्लास में इतनी क्यूट लड़की भी है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ फोटोग्राफी वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। सुहो एंड ये दोनों ही कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर धूप आ रही होती है, लेकिन सुहो सामने आ जाता है, जिससे इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। प्रेजेंट टाइम में ये अपनी उसी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही है। ये इस रेस्टोरेंट से जा ही रही थी कि सुहो इससे इसका नंबर मांगता है। इसकी एक फ्रेंड को किसी लड़के ने प्रपोज किया था, जिसकी अपनी दूसरी फ्रेंड के सामने काफ़ी ज़्यादा तारीफें मार रही थी। ये इससे चिढ़ के कहती है कि वो इतना भी सुंदर नहीं था, वो बस ठीक ठाक था। लीजिन की यहाँ पे सफाई की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन ये इसे भगा देती है कि हमारे ऊपर ये झाड़ू मारोगी क्या, चलो कहीं और जाओ। इन तीनों की दोस्ती को देखकर लीजिन को भी साफ समझ में आ रहा था कि ये एक दूसरे की केयर नहीं करती, बस वैसे ही एक साथ हैं। तभी सुहो लीजिन की हेल्प करने के लिए झाड़ू खुद ही मारने लगता है, जहाँ पे यून कहती है कि मेरी सुहो के साथ एक पिक तो क्लिक करो, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इन सारी बातों के बारे में लीजिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। जियोन इसे बताती है कि वो तो सिर्फ फेक फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो अपने सारे सीक्रेट्स अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं। उन्हें इस बात का भी डर नहीं होता कि उनका बेस्ट फ्रेंड किसी और को बता देगा। जियोन इसके बैग में से एक टैडी भी लगा के देती है। प्रेजेंट टाइम में लीजिंग सुहो को कहती है कि अगर तुम्हें जियोंग कहीं पे मिले तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। इयोन को अपने बालों में कॉम्ब करना था, तो इसकी फ्रेंड एक लड़की को बुला के उससे कॉम्ब छीन के इसे दे देती है। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसकी ये फ्रेंड इयोन इससे चिढ़ने लगी है, जो इसे कहती है कि तुम कितना ज़्यादा लोगों को बुली करती हो, अब तो तुम बिल्कुल हद ही करने लगी हो। इसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रही है, क्योंकि ये तीनों हर काम एक साथ मिलके तो करते हैं। एंड यून इससे दोस्ती तोड़ के चली जाती है, जिसके बाद ही ये लीजिन के पास आई थी। उसे कहा था कि अरे तुम तो कितनी ज़्यादा प्रिटी हो, यानी कि इसे कोई पुरानी फ्रेंड छोड़ के अब एक नई फ्रेंड चाहिए थी। फोटोग्राफी के ही बहाने से अब इसे अपनी क्रश के साथ भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा था, जो कि इसे कैमरे का यूज़ पूछ रहा था एंड इससे लीजिन की एक पिक क्लिक हो जाती है। तभी यहाँ पे यून और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, जिससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। इसमें सुहो इसकी पिक अपने पास ही छुपा लेता है और कहता है कि हमने कैमरे का भी कोई यूज़ नहीं किया। प्रेजेंट टाइम में लीजिंग फूड ऑर्डर करती है एंड ये देखती है कि डिलीवरी करने वाली और कोई नहीं, वही बुली गर्ल यून है। यून हेजिटेशन की वजह से इससे पीछा छुड़ा के जा रही थी, बट ये इसे रोक लेती है एंड इसके हालचाल पूछती है एंड ये भी कि वो डिलीवरी गर्ल क्यों बन गई। ये इसे भी पूछती है कि क्या अब भी तुम उनमें से किसी को जानती हो, कोई तुम्हारी कॉन्टैक्ट में है। लेकिन यून भी मना कर देती है एंड इसे बताती है कि मैं एक्ट्रेस बनने की सोच रही हूँ। लीजिन ने जो ये फोटोग्राफी चूज़ की थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ये अपने बालों को स्ट्रेट ही कर रही होती है कि सुहो यहाँ पे आ जाता है एंड इसकी हार्ट बीट फिर से तेज़ हो जाती है। पढ़ाई करते करते ही सुहो इसे इसकी वो चुपके से पिक पकड़ा देता है। लीजिन की पॉपुलैरिटी की वजह से एक लड़का इसे कन्फेस भी करता है, जिसे कि सुहो भी देख रहा था। एंड लीजिन सोचती है कि शायद इसकी जगह पे तुम मुझे कन्फेस कर रहे होते।
लीजिन ऐसे ही फोटोग्राफी करते हुए सुहो को ही कैप्चर किए जा रही थी, लेकिन ये उसे पता चलता है कि सुहो इसकी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। इसे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसकी फ्रेंड जो ऐसे बोलती थी कि हमें अपने फ्रेंड को हमेशा सीक्रेट्स बताने चाहिए, उसने ये बात इसे नहीं बताई। ये इससे पूछने की कोशिश भी करती है बट पूछ नहीं पाती। इसकी बेस्ट फ्रेंड के अलावा जो ये दो बुली गर्ल्स इसकी फ्रेंड बन गई थी, यानी कि यून एंड नेम, ये इससे पूछ रही होती हैं कि क्या तुम उस लड़के के साथ डेट पे जाओगी। तभी यही लड़का इसे टाइम बता के यहाँ से चला जाता है कि तुम्हें इस टाइम वहाँ पे आना है। इसकी बेस्ट फ्रेंड को इसकी चिंता थी तो इससे पूछती है कि क्या तुम सच में उसके साथ जा रही हो। ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। जियोन इससे पूछती है कि बताओ ना वो कौन है, लेकिन इसे नहीं बताती। एंड जब ये ज़्यादा ही पूछती है तो इसे गुस्सा कर देती है। जियोन इसकी चिंता में कहती है कि जब तुम डेट पे जाओगी तो प्लीज़ 5-5 मिनट बाद मुझे बताती रहना कि तुम कहाँ पे हो। लीजिन को अब अपनी फ्रेंड से जेलसी होने लगी थी एंड ये जियोन को इग्नोर करके नेम एंड यून की फ्रेंड बनती जा रही थी। नेम और यून वैसे तो इसकी फ्रेंड बनने का ही नाटक करते थे, बट एक तरह से ये इसे बुली ही करते थे। एंड यून की खुद की फ्रेंड बैठी हुई देखती रहती थी एंड यून को कहती थी कि ये तुम्हारे साथ खेल ही तो रहे हैं। यानी कि अब लीजिन में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आता चला गया था। प्रेजेंट टाइम में लीजिन अपनी बेस्ट फ्रेंड जियोन को ही ढूंढ रही थी, जिसने इसके पास मैसेज भी कर रखे थे, लेकिन जियोन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसने नंबर चेंज कर लिया है एंड अब ये नंबर किसी और के पास है। इयोन लीजिन से पूछती है कि अच्छा तो तुम उसे इसलिए ढूंढ रही हो क्या कि तुमने जो कुछ भी उसके साथ गलत किया उससे सॉरी बोल सको। एंड लीजिन कहती है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा नहीं किया जितना तुमने किया था। मैं उससे जेलस फील नहीं करती थी बट तुम करती थी। ये सभी एक गेम खेल रहे थे जिसमें कि किसी एक पर्सन को काफ़ी गंदी सी राइटिंग में लिखना था एंड बाकी को पता लगाना था कि ये क्या लिख रहा है। सुहो ने इस पे लिखा था कि मैं जीह्यून को लाइक करता हूँ। जीह्यून इसे देख पाती इससे पहले यून इसे समझ लेती है एंड इस पेज को ये बोल के ले लेती है कि तुम्हारी राइटिंग कितनी गंदी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट इसे सब समझ में आ गया था। सुहो एंड जीह्यून एक साथ ही ट्यूशन पढ़ते थे एंड सुहो इसे तभी से बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, बट ये बात किसी और को नहीं पता थी कि एक साथ पढ़ते हैं। जीह्यून को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एक बार जीह्यून का बर्थडे होता है, लेकिन ये सब इसे बहुत ही बुरी तरह से केक खिला रहे होते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप के नाम पे इसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव हो रहा था। एंड इसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिन बुलाए मेहमान इसके घर इसके बर्थडे पे क्यों आ गए। इसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था बिकॉज कुछ टाइम पहले ही ये सुहो के साथ यहाँ पे थी। ये दोनों एक साथ फूड भी शेयर कर रहे थे एंड यहाँ से जाते समय सुहो इसे चॉकलेट दे के जाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना इसीलिए। बट उसके कुछ टाइम बाद ही ये सारी फ्रेंड्स आ गई थी एंड यून तो इसके कमरे में जाके इसकी चेकिंग भी करने लगी थी, जहाँ पे इसे एक एरोटिक बुक मिलती है। ये इसे काफ़ी गुस्से में कहती है कि अच्छा तो तुम सुहो के साथ पढ़ती हो और वो भी ऐसी ऐसी बुक पढ़ती हो। ये इस पर काफ़ी गुस्सा दिखाती है। ये कहती भी है कि हम ऐसी बुक्स नहीं पढ़ते। ये जाके बाकी फ्रेंड्स को भी दिखाती है, लेकिन जीह्यून को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब इसकी फ्रेंड भी इसके ऊपर हंसती है ऐसी बुक पढ़ने पे, जबकि ये खुद ही इस बुक को पढ़ती थी, बट ये इस बात को किसी और को नहीं बताती, जिसके बाद ही इसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा था। प्रेजेंट टाइम में आज ये अपनी फ्रेंड का फ़ोन उठा ही लेती है एंड इनका मिलना डिसाइड होता है। जीह्यून इसे नाम ये उनके साथ जाने से मना करती है तो ये कहती है कि मुझे उनसे कोई ज़रूरी काम है, लेकिन तुम मुझे उनके पास जाने से क्यों रोक रही हो। ये इसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी तो ये कहती है कि आज मेरा काफ़ी सारा फ्री टाइम है, क्यों ना तुम में एक साथ हमेशा रहे, बट ये मना कर देती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि चलो कोई नहीं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ। इस पर भी लीजन कहती है कि रुको, पहले मैं यूनान नाम से पूछ लूँ कि तुम वहाँ पे आ सकती हो या नहीं। प्रेजेंट टाइम में बैठी हुई इस रेस्टोरेंट में प्रैक्टिस कर रही थी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से सॉरी कैसे बोलेगी। काफ़ी सारे टाइम वेट करने के बाद ही यहाँ से चल देती है एंड फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाती है, जो कि उसके बाहर आ जाती है, जो कि काफ़ी देर से इसका बाहर ही वेट कर रही थी। जीह्यून इसके साथ आ तो गई थी, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रही थी बिकॉज इसकी फ्रेंड तो इसके साथ ही नहीं थी। ये तो उस लड़के के पास बैठी थी जिसने इसे प्रपोज किया था एंड ये इसे आज ड्रिंक करा देता है। ये देखते ही जीह्यून इसे लेके यहाँ से चल देती है, लेकिन ये कहती है कि तुम मुझे पार्टी से लेके क्यों जा रही हो। जीह्यून इसे कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ घर पे चलते हैं, बट ये नहीं मानती। एंड तभी यून एंड नेम आके इसे कहते हैं कि चलो इसे छोड़ के वापस पार्टी में चलो, इसे घर जाना है तो अपने आप चली जाएगी। एंड ये इसके कान में कहते हैं कि तुम्हें फिर से उसी लाइफ में जाना है कि जहाँ से तुम आई थी, जब तुम्हें कोई भी नोटिस करना नहीं करता था, इसलिए अब हमारे साथ चलो। एंड ये इनके साथ ही चली जाती है, साथ में इसका एक प्यारा सा टेडी भी यहीं पे छोड़ देती है। प्रेजेंट टाइम में इसे गले मिलके इसे बहुत ज़्यादा रोती है एंड सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था एंड तुमने इतने दिनों से ये नाटक क्यों करती रही कि तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है, मुझसे मिली भी नहीं।
पता है मैं कितनी परेशान थी। जियोन अपनी फ्रेंड से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती, बट तभी ये देखती है कि सुहो एंड यून भी यहाँ पे आए हैं। एंड यून को यहाँ पे देख के यहाँ से पूरी स्पीड में भाग लेती है। एंड इसके पीछे पीछे यून पीछे से सुहो लीजन को बताता है कि यून भी उससे सॉरी बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भी बोल दिया था यहाँ पे आने के लिए। भागते भागते काफ़ी आगे जाके ये रुक जाती है एंड इसे कहती है कि मैं ऐसे कब तक भागती रहूँगी। इसे सॉरी बोलने के लिए यून अपनी वही हाई स्कूल वाली ड्रेस पहनती है। ये स्कर्ट भी पहनना चाहती थी, बट अब ये थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए स्कर्ट तो इसे नहीं आती। नाउ यही से सॉरी बोलती है। दरअसल यून अपने स्कूल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अकेली थी। ये सुहो से पूछती थी कि स्कूल के बाहर हम एक साथ चले क्या, लेकिन ये से बोल देता था कि नहीं, मुझे तो अपना ट्यूशन पढ़ना है। एंड इसकी फ्रेंड्स तो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ही बिजी रहती थी। इसे सुहो को भी जियोन के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, जो कि इसे अपनी जैकेट पहना रहा होता है। लेकिन आज इसकी सॉरी पे जियोन इसे माफ़ नहीं करती है एंड कहती है कि मैं अपनी लाइफ अभी अच्छे से जी रही थी, लेकिन तुमने फिर से मुझे पुरानी बातें याद दिला दी। तुम काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी एक्टिंग करने से मेरा पुराना टाइम मुझे वापस नहीं मिलेगा। तभी इसे ध्यान आता है कि यून एक्ट्रेस बन रही है, तो इसे कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे माफ़ी इसलिए मांग रही हो क्योंकि एक्ट्रेस बनने से पहले तुम अपने पास को क्लियर करना चाहती हो। कभी तुम्हारी एक्ट्रेस बनने पे मैं ऑनलाइन सबको ना बता दूँ कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा बुली किया। ये से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसकी बात को सुने बिना यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एक्ट्रेस बन चुकी है, जो कि सबको खुद ही बता देती है कि इसने स्कूल टाइम में क्या कुछ कर रखा है। जहाँ इसने जियोन से कहा था कि ये जैकेट तुम्हारी नहीं है ना, तो उतारो इसे। जब जियोन इसे मना करती है तो इसे फोर्स करने लगती है इसे उतारने पे, क्योंकि ये सुहो की थी। पर तभी यहाँ पे सुहो आ जाता है, जो कि इसे कहती है कि अब बस भी करो, तुम और कितना ये सब करोगी। ये उन्हें से कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बट सुहो इसे डांट देता है कि मैंने सब देखा। तभी इसकी ये पुरानी वाली फ्रेंड वापस आ जाती है, जो सभी के सामने से कहती है कि बस अब कितना सबको बुली करोगी। देन ये सभी के सामने प्रूव करती है कि यून कितनी ज़्यादा जेलस फील करती है। जब यून के सामने ये अपनी बॉयफ्रेंड की तारीफ कर रही थी तो इसे गुस्सा आ गया था एंड इसने खुद ही अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से बात करनी स्टार्ट कर दी थी। इसकी पहले की आदत थी एक फ्रेंड को दूसरे से अलग करने की। इसने खुद अपनी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया। ये उन अपनी फ्रेंड नेम से कहती है कि नहीं, सबको बताओ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेम भी अब की बार इसके खिलाफ थी। ये उन्हें से चुप करना चाहती थी, लेकिन सभी इसकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं कि ये नंबर 1 बुली है। लेकिन जीहन को इस पे दया जाती है एंड ये सभी को बोलती है कि नहीं, वो मुझे बुली नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी। एंड ये बोल के यहाँ से चली जाती है। इस सारे सीन के बाद ही सभी अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे, लेकिन ईवन काफ़ी ज़्यादा अकेली हो गई थी। इसकी सफाई करने की ड्यूटी थी, तो ये अपनी फ्रेंड नेम से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो, बट ये इसे मना कर देती है। ये अकेले ये सब कर रही थी, तो जीहन इससे आके पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे तब तक ये पता नहीं था कि मुझे बुली किया जा रहा है, मुझे तब पता चला जब उसने ये बोला। बट तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारे पास लास्ट चांस है, इसके बाद तुम पछताओगी। लेकिन ईवन इसे नहीं बताती, यानी यहाँ से चली जाती है। ये सारी बात ये अपनी इंटरव्यू में बोल देती है। जीहन इसे मिलने आती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक एडिटोरियल लिखा, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई भी बुरा नहीं, काफ़ी अच्छा लिखा। बट ईवन इसे कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसमें सच्चाई लिखती जैसे कि मैं थी। ये देखती है कि आज इससे मिलने के लिए इसके सारी फ्रेंड्स वापस आते हैं, जिसे कि जीहन ने यहाँ पे बुलाया था। इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होके फोटोग्राफर से कहती है कि मेरी पिक लो है मेरे स्कूल के। यहाँ पे चुप हो जाती है, क्योंकि इन्हें फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकती थी, जिस पे जीवन खुद ही कहती है कि हम इसके स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये सभी एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। सो लेजेंड से पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, तो ये कहती है कि क्यों, तुम मुझे लिफ्ट दोगे क्या? लेकिन सो से कहता है कि नहीं, मैं एंड जीहन एक साथ जाएंगे। चलो, इसके साथ हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम इसकी फ्रेंड की तो हो गई थी। सुहो एंड जीहन फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू।